देखो यहाँ पास एनाटॉमी में सबसे पहला चीज तो होगा कि हमें जो है अंदर का पार्ट को स्टडी करना है। एनाटॉमी का सिंपल सा मीनिंग है कि कोई भी प्लांट है वो अंदर से कैसा दिखता है। जैसे कि ये रूट है, ये स्टेम है और ये लीफ है, तो आखिर ये बाहर से कैसा दिखता है, ये मॉर्फोलॉजी कहलाएगा। बाहर से रूट कैसा दिखा, उखाड़ करके देख लिया, दिख जाएंगे। बाहर से देखना तो आसान है। लीफ कैसे दिखते हैं, आसान है। लेकिन अंदर से यानी कि हम इंटरनली ऐसे कट करें, माइक्रोस्कोप में देखना पड़ेगा, ऐसे तो कोई देख भी नहीं सकता। तो इसे हम लोग कहेंगे एनाटॉमी ऑफ रूट। हम रूट को अंदर से देखेंगे, एनाटॉमी ऑफ रूट। और ये देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का ही यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एनाटॉमी ऑफ रूट तुम्हें दो तरह के पढ़ने। एक तो है कि डाइकोट प्लांट का रूट कैसा दिखता है, डाइकोट कैसे दिखते हैं, ठीक है, यानी मटर का, ठीक है ना। डाइकोट समझा रखा है, जिसमें तुम तोड़ोगे तो दो पार्ट्स में टूट जाएगा। हाँ, जैसे कि तुम मटर में देखोगे तो दो पार्ट्स में आसानी से वो टूट जाता है, ठीक है। चना में, ठीक है, वहां पर आसानी से दो पार्ट में टूट जाती है। या फिर तो आम में, ठीक है। दो कॉटिलेडन्स हाँ, में दो टूट कॉटिलेडन जिसमें होंगे वो डाइकोट होगा, जो ऐसा बताया था, ठीक है। दो कॉटिलेडन डाइकोट। अब मोनोकॉट है, जैसे जो छोटे मोटे प्लांट है, जो भी जैसे राइस का है, वीट है, मेज है, शुगर केन है, ग्रास है, ये सब मोनोकॉट है। और मोनोकॉट में रूट कैसा दिखेगा, तो ये दो टॉपिक पढ़ना है। अब इसी तरह से स्टेम कैसा दिखेगा, यानी कि एनाटॉमी ऑफ स्टेम पढ़ना है। स्टेम को इंटरनल कट कीजिए तो वो कैसा दिखेगा, यानी वो डाइकॉट है तो कैसा दिखेगा, और मोनोकॉट है तो कैसा दिखेगा, और दोनों में डिफरेंस। इसी तरह से लीफ है तो लीफ मोनोकॉट में कैसा दिखेगा और डाइकॉट में कैसा दिखेगा। तो ये तुम्हारा नीट के सिलेबस में बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखो कंफ्यूजन है, सर रूट भी दो तरह के, स्टेम भी दो तरह के, लीफ भी दो तरह के ना। तो आखिर हम सिंपल फॉर्म में कैसे पढ़े, ये जो भी चीजें हैं हम ज्यादा डिफिकल्ट ना करें, एकदम सिंपल फॉर्म में पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो एक सबसे सिंपल तरीका ये है कि वो रूट हो, ठीक है। यहाँ पास वो रूट है, जैसे ये रूट है, वो डाइकोट है मोनोकोट कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रूट तीन पार्ट में बनेगी, तीन तरह के टिश्यू सिस्टम से बना होगा। कई सारे टिश्यू मिल करके टिश्यू सिस्टम बनाएंगे, जैसे पैरेन्काइमा कोलिनकाइमा मिलकर के टिश्यू सिस्टम बना दिया, जाइलम फ्लोएम मिलकर के टिश्यू सिस्टम बन गए। तो यहाँ पर तीन तरह के टिश्यू सिस्टम होंगे। जो बाहर बाहर येलो वाला दिख रहा है, ये बाहर से प्रोटेक्शन देने का काम करेगा, ये होगा इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। ये हो गया इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, जो बाहर से प्रोटेक्शन देने का काम करेगा। जैसे मान लो कोई बैक्टीरिया है, फंगस है, अंदर इंटर ना कर जाए, कोई पैथोजेन नुकसान है, डिजीज ना कॉज कर दे प्लांट को, ठीक है। तो ये बाहर से प्रोटेक्शन देने का काम करेगा, ये है ईटीएस, इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। जैसे मान लीजिए आपका स्किन, तुम्हारा जो स्किन है वो बाहर से बचाव करने का काम करता है। अब जो सबसे मीड में है, ये है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, वीटीएस। वीटीएस कहने का मतलब इसमें जाइलम और फ्लोएम होंगे। जाइलम पानी ले जाएगा, फ्लोएम खाना ले जाएगा। तो जो खाना पानी ले जाने वाले जो टिश्यू सिस्टम है, जाइलम और फ्लोएम है, उनको वीटीएस कहेंगे, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। क्यों, क्योंकि प्लांट के अंदर कोई हार्ट नहीं है, आर्टरी वे नहीं है, तो उनके अंदर पानी कौन ले जाए, खाना कौन ले जाए, तो इनके अंदर में है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, ठीक है। अब ऐसे मान लो कि तुम्हारे अंदर में जो आर्टरी वेन है, ब्लड ले आने ले जाने के लिए, वो वीटीएस की तरह काम कर रहे हैं। और जो बीच में बचा मसल वगैरह बच गए तुम्हारे अंदर में, वो हो गया जीटीएस, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो ये तीन हो गए, ईटीएस, वीटीएस और ये हो गया जीटीएस, ठीक है। एक मिनट, तुम्हारे साथ आवाज बहुत आ रहा है तो मैं म्यूट में कर रहा हूँ। जो भी लिखेगा तुम मैसेज में लिखना तो ज्यादा बेटर रहेगा ना। चलो, तो हमने पढ़ा कि ये टिश्यू सिस्टम तीन तरह के। जैसे तुम अपने आप को कंपेयर करो, तुम्हारा जो स्किन है, जो बाहर का पूरा स्किन हो गया, वो तुम्हारा ईटीएस है। जो अंदर में जिससे ब्लड क्रॉस कर रहा है, आर्टरी और वेन है, जो कैपिलरी है, हार्ट से आने वाला जाने वाला, ये पढ़ते हो तुम, हार्ट से जो आएगा आर्टरी है, जो हार्ट की तरफ जाएगा वेन है। तो जो तुम्हारा पाइप सिस्टम है, वो अब प्लांट में भी वैसा ही कुछ होगा, जिसे हम लोग वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम कहेंगे। और इन दोनों के बीच में कौन है, मसल्स है, हड्डियां हैं, वो हो गया तुम्हारा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम।
तो टिश्यू सिस्टम 3 तरह के, ठीक है। एक हो गया ईटीएस जो बाहर प्रोटेक्शन देने का काम करेगा, एक हो गया जीटीएस जो कि बीच में होगा, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, इसके डिटेल में अभी जाएंगे, और एक होगा वीटीएस वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, ठीक है। अपने आप को कंपेयर कर लो, तो ये बाहर का जो स्किन वाला पार्ट है वो ईटीएस हो गया, जो तुम्हारा आर्टरी वेन वाला पार्ट है ब्लड लाने ले जाने वाला वीटीएस हो गया, और बीच में जो बचा वो जीटीएस है। जीटीएस को हम फिर से 3 पार्ट में तोड़ेंगे, सीपीपी, ये ट्रिक है, सीपीपी। सी का मतलब होगा कॉटेक्स, ये क्या करेगा हम जब डिटेल में जाएंगे तब पढ़ेंगे, कॉटेक्स। P4 जो होगा वो होगा पेरीसाइकल, पेरीसाइकल ये क्या करता है हम बाद में पढ़ेंगे, और P4 होगा पिथ, पिथ या इसी का नाम होता है मेडुला। ये क्या होता है हम डिटेल में जब जाएंगे तो अपने आप चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब लेकिन ये जो मैंने टिश्यू सिस्टम, ये तो मैंने रूट का बताया, ये मैंने रूट का बताया। चलो एक बार हम लीफ का देख लेते हैं। लीफ में भी सेम चीज होगा, लीफ में भी ईटीएस जीटीएस और वीटीएस ही होंगे, उसमें भी कुछ नया चीज नहीं है। तो हम लोग देखते हैं कि लीफ के अंदर में कितने तरह के टिश्यू सिस्टम, तो लीफ का फिगर बनाना। लीफ में बाहर में कवरिंग होगा, ये हो गया ईटीएस वाला पार्ट, ये हो गया ईटीएस का पार्ट, ये हो गया ईटीएस के पार्ट। चलो ये ईटीएस का पार्ट हो गया, ठीक है। अब यहां पर होंगे वीटीएस, यानी कि यहां पर कुछ जाइलम होगा और यहां पर फ्लोएम होंगे, ये हो गए आपके वीटीएस के पार्ट, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम के पार्ट। जाइलम और फ्लोएम, पानी ले जाना खाना ले जाना, वीटीएस का पार्ट है, हो गया, ठीक है। अब तीसरा पार्ट क्या है, जीटीएस। तो यहां जीटीएस में कोई कॉटेक्स पेरीसाइकिल पिथविक नहीं होती, या सिंपल जो जीटीएस के नाम पे कुछ स्पेशल ग्रीन कलर के सेल होते हैं। हरे क्यों है, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल है, क्लोरोप्लास्ट है, और ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। हरे इसलिए क्योंकि इनमें क्लोरोफिल है, क्लोरोप्लास्ट है, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। इनका नाम है मीजोफिल, तुमने नाम पढ़ा होगा क्लोरेनकाइमा, यही है क्लोरेनकाइमा जो फोटोसिंथेसिस करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट है। तो ये जो हरा वाला मैंने बीच में बना दिया, ये क्या है, ये है आपका जीटीएस। तो जीटीएस के नाम पे यहां पास बस क्या है, तो यहां पास है, ठीक है, क्लोरेनकाइमा, जिसका एक और नाम मीजोफिल। तो ये पूरा का पूरा हरा वाला है, ये जीटीएस है। तो जीटीएस के नाम पे बस यहाँ क्या बना दीजिएगा, मीजोफिल। मीजो का मतलब मिडिल, फिल का मतलब लीफ, मीजो का मतलब मिडिल, मिडिल मतलब बीच में, और फिल का मतलब लीफ, ठीक है। इसी को तुम पढ़ते थे एक नाम से क्लोरेनकाइमा। क्यों, क्योंकि ये पैरेंकाइमा से तो बने हैं, ये पैरेंकाइमा से तो बने हैं, लेकिन इनमें क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट है। तो क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर है तो नाम दे देंगे क्लोरेनकाइमा, क्लोरोप्लास्ट है तो इसका नाम दे देंगे हम लोग क्लोरेनकाइमा, ठीक है। तो यहां पर देखो लीफ में भी 3 तरह की चीजें दिख गई। ऊपर में नीला वाला जो दिखा, ये वाला ये प्रोटेक्शन देने के लिए हो गया ईटीएस, ठीक है, ईटीएस वाला पार्ट हो गया। हमने लीफ को ऐसे देखा, तो लीफ में ऊपर में प्रोटेक्शन चाहिए, नीचे में भी चाहिए, तो ये हो गया एपिडर्मिस, ठीक है, ये पार्ट ईटीएस वाला हो गया। बीच में मीजोफिल, मीजोफिल खाना बनाएगा। अब फोटोसिंथेसिस करने के लिए चाहिए पानी, तो पानी लेकर के आएगा कौन, जाइलम, जाइलम यहाँ पानी दे देगा, हो गया। अब फोटोसिंथेसिस से क्या बनता है, फूड बनता है, खाना बनता है। और लीफ पूरे प्लांट में खाना भेजने का काम करता है। लीफ रूट में खाना नहीं बनते, स्टेम में खाना नहीं बनता, तो पूरे प्लांट में खाना भेजेगा कौन, लीफ ही भेजेगा। कैसे भेजेगा, तो विद द हेल्प ऑफ फ्लेम भेजेगा। खाना भेजने का काम फ्लेम ले जाएगा, लेकिन बनाएगा कौन, फैक्ट्री कौन है, वो लीफ है। तो ये चीज क्लियर हो गया, ये तुम्हें पढ़ने के लिए आएगा। ये हमने लीफ का एनाटॉमी पढ़ लिया। तो ये मुझे बताओ फटाफट, ठीक है, यहां तक क्लियर है, मैसेज कर दो यस नो, दिख रहा है, ठीक है। तो ये तुमने लीफ का एनाटॉमिकल सेक्शन देख लिया। अब हम लोग कर लेते हैं स्टेम कैसे दिखेगी, ठीक है, ठीक। तो अब हम लोग थर्ड चीज देखेंगे कि स्टेम का कैसे दिखेगा। स्टेम का थोड़ा डिफिकल्ट है, हम डिटेल में जाएंगे तो पढ़ेंगे। स्टेम का थोड़ा डिफिकल्ट है, हम बाद में करेंगे, तो इतना टेंशन नहीं। अब देखो स्टेम में क्या करना है। स्टेम में भी 3 पार्ट, एक का नाम होगा बार बार कवरिंग ईटीएस,
ETS, बीच में होगा GTS ग्रॉन टिश्यू सिस्टम, और लास्ट पार्ट होगा VTS वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। स्टेम में भी 3 पार्ट, ETS, GTS और VTS। ठीक है, GTS को यहां पर हम लोग डिवाइड करेंगे 3 पार्ट में, एक का नाम C, एक का नाम P और एक का नाम P। P का मतलब क्या था? पिथ। P का मतलब बता रखा था, पेरीसाइकल। चलिए, लेकिन यहाँ कॉर्टेक्स के भी फर्दर 3 लेयर में टूट जाएगा। ये कॉर्टेक्स भी फर्दर 3 पार्ट्स में टूट जाएगा जब हम स्टेम पढ़ेंगे, डिटेल से करेंगे ना। यानी कॉर्टेक्स के भी 3 अलग अलग लेयरिंग हो जाएगी। एक सबसे बाहर का होगा, इसे कहेंगे हाइपोडर्मिस। आगे का होगा, इसे कहेंगे हाइपोडर्मिस। ठीक है, एक होगा जनरल कॉर्टेक्स, एक होगा जनरल कॉर्टेक्स यानी मेन कॉर्टेक्स, जनरल कॉर्टेक्स, और एक होगा इंडोडर्मिस, इंडोडर्मिस। यानी यहां पर हम थोड़ा अलग अलग डिवीजन एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, कहां पर? स्टेम में। तो यही तुम्हें पढ़ना है। यानी एक बार कंक्लूड कर दूं कि तुमने कोई भी पार्ट पढ़ा, तुमने रूट पढ़ा, तो रूट में 3 लेयरिंग होगा। एक हो गया ETS, एक हो गया सेंटर में, ठीक है, VTS खाना लाने ले जाने यानी जाइलम फ्लोएम, और बीच में जो हो गया वो हो गया तुम्हारा GTS। ठीक है, हो गई कहानी खत्म। इसी तरह से स्टेम की कहानी है। स्टेम में भी बार बार जो कवरिंग होगा वो होगा ETS, जो सेंटर में है वो होगा VTS, और इन दोनों के बीच में जो है, इन दोनों के जो बीच में है वो है तुम्हारा GTS। और GTS के यहाँ कई सारे लेयरिंग हो जाएगी, क्योंकि स्टेम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो यहां पास GTS के 3 पार्ट होंगे, कॉर्टेक्स, पेरीसाइकल और पिथ। फिर कॉर्टेक्स का भी डिवीजन हो जाएगा। फिर आती है बारी लीफ की। तो लीफ में भी पहले ये जो तुमने दिख रहा है व्हाइट कलर का, ये हो गया ETS। अंदर में क्या होंगे? VTS, और बीच में कौन होगा? GTS। यही तो कहानी है, यही तो कहानी है। तो ये कहानी तुम्हें समझ में आ जानी चाहिए। तो मैं तुम्हें, हाँ चलो अपने आप को अनम्यूट करके बोलो। यस सर, आगे। ठीक है, यहां तक आगे बातें समझ में? यस ठीक है, सर। अब इसी को हमें थोड़ा सा डिटेल में सबके पढ़ना और लॉजिकल वे से। देखो ध्यान से, ये देखो मैंने एक फिगर बनाया, और ये देखो रूट का, ठीक है, ये मैंने रूट का, ठीक है, रूट का एपिडर्मिस बनाया। ये मैंने स्टेम का एपिडर्मिस बना दिया, स्टेम का एपिडर्मिस बना दिया, और ये मैंने लीफ का एपिडर्मिस बना दिया। ये मैंने 3 एपिडर्मिस बनाए। यस। अब ध्यान से समझना, जो रूट है वो जमीन के नीचे है। रूट जो है वो जमीन के नीचे, जमीन के नीचे कभी सनलाइट आएगा नहीं, सनलाइट आएगा नहीं, और सनलाइट आएगा नहीं, सन की एनर्जी को ये पकड़ नहीं सकते, लाइट आएगा ही नहीं तो पकड़ेंगे कैसे? तो यानी कि ये कभी भी फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे। इसलिए अगर कभी इनको फोटोसिंथेसिस करना ही नहीं, क्योंकि सनलाइट आएगा ही, इसलिए इनमें कोई क्लोरोफिल नहीं होगा, क्योंकि क्लोरोफिल सन के एनर्जी को पकड़ लेता है, और उस एनर्जी को पकड़कर ये खाना बनाते, फूड बनाते। इसी का नाम फोटोसिंथेसिस है। तो रूट में कभी लाइट आएगा ही नहीं, फोटोसिंथेसिस करना ही नहीं है, तो इनमें कोई क्लोरोफिल होगा ही नहीं। और अगर कोई क्लोरोफिल नहीं है, कोई क्लोरोफिल नहीं है, तो ये तो नॉन ग्रीन दिखेंगे, कोई ग्रीन कलर के दिखेंगे भी नहीं। चलिए, चलिए, ठीक है, यहां तक समझ में आई। लेकिन स्टेम में क्या है? जब यंग स्टेम देखोगे, आम का, मैंगो का, तुमने यंग स्टेम अगर देखा होगा तो वो हरे रंग का होता है, वो हरे रंग का होता है। बाद में लकड़ी बन गई, ब्राउन कलर हो गया, ओल्ड है वो, तो ओल्ड है। मैं यंग स्टेम की बात कर रहा हूं। तो यंग स्टेम को पता है कि मेरे ऊपर सनलाइट आएगा, लीफ पे तो आता है, इसी लीफ का तो मालूम ही है, वो तो लाइफ टाइम आएगा। लीफ तो हमेशा हरे रंग की होती है। स्टेम यंग है तो वो ग्रीन कलर का होगा, और ग्रीन कलर का है तो उसके ऊपर में सनलाइट जरूर आएगा। और सनलाइट जब आएगा, ग्रीन कलर का है, सनलाइट आएगा, सनलाइट है तो वो क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस करने में क्या चाहिए ना? CO2 नाम की गैस है इन्वायरमेंट में, चाहे CO2 को पकड़ना है।
तो CO2 पकड़ना है, पकड़ोगे कैसे? बाहर में ना CO2। इसलिए जो स्टेम में छोटे छोटे गैप्स बन जाते हैं, इसी को स्टोमाटा कहते हैं। यानी यहाँ पर छोटे छोटे गैप्स बन गए, इस पोर का नाम है स्टोमाटा, जिससे कि CO2 नाम की गैस अंदर जाएगी और अंदर में चलेगा फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस से बनता O2 नाम का गैस, यानी अंदर जाएगा CO2 और CO2 चला गया, फोटोसिंथेसिस कर लिया, फोटोसिंथेसिस में बनते O2 नाम की गैस, तो O2 बाहर आ जाएगा। तो इसी को कहते हैं एक्सचेंज ऑफ गैस। CO2 का अंदर, जैसे हम सांस लेंगे तो हमारे अंदर O2 अंदर गया, वो पूरे बॉडी में चला गया, वहां CO2 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। O2 गया, फूड का ब्रेकडाउन हुआ, CO2 बने और CO2 बाहर आ गया, ठीक है ना। तो लंग्स का काम है गैसेस एक्सचेंज करना, तो यहाँ प्लांट में कौन करेगा? स्टोमाटा करेगा, ठीक है। तो अब बताइए, क्लियर है स्टोमाटा का काम गैसेस एक्सचेंज करना। लेकिन एक दिक्कत है, दिक्कत ये है कि सन के रेज जब गिरेंगे, सन में एनर्जी है, और सन के रेज जब गिरेंगे, इसके ऊपर में सन, ये है सन, ये सन है, तो यहां पर जब गिरेंगे तो अंदर से कुछ पानी भी निकल सकता है, पानी का लॉस होने का डर है, तो इसे कहते हैं ट्रांसपिरेशन। सन है, सन में एनर्जी है, और वो स्टोमाटा तो पोर है, छेद है, तो वहां से गिरेगा, अंदर में गर्मी बढ़ जाएगी और थोड़ा पानी बाहर निकल जाएगा, तो इसे कहते हैं ट्रांसपिरेशन। तो स्टोमाटा का एक नुकसान क्या है? पानी का निकल जाएगा, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? ट्रांसपिरेशन। तो स्टोमाटा का अगर काम पूछा जाए तो दो करना है, क्या करना है बोलो? एक तो ट्रांसपिरेशन और गैसियस एक्सचेंज। एक तो ट्रांसपिरेशन हो गया, ट्रांसपिरेशन मतलब पानी का लॉस होना, जो पानी है गर्म होकर के पानी बाहर निकल गया गैस के फॉर्म में, तुम्हें दिखेगा नहीं, तुम्हें दिखेगा नहीं। गर्मी के दिनों में प्लांट के नीचे खड़े हो जाओ, ठंड लगती है, हजारों लीफ है, सनलाइट गिरा, पानी गर्म हुआ, पानी निकल रहा है, वो तुम्हें दिख तो नहीं रहा है, लेकिन उससे क्या होगा, जो भी अंदर में पानी गर्म हुआ था निकल रहा है, तो आसपास में ढेर सारा पानी गैस के फॉर्म में जमा हो गया, थोड़ा ठंडा लग रहा है भाई। जैसे तुम कूलर चलाते हो, कूलर में क्या होता है, पानी भर दिया तो वो गैस के फॉर्म में निकल रहा है, अंदर में थोड़ा ठंडा हमें लग रहा है। अब देखो, ट्रांसपिरेशन हो तो प्लांट को नुकसान हो जाएगा, ट्रांसपिरेशन मतलब लॉस ऑफ वाटर, वाटर निकल जाएगा। इसलिए इन्होंने अपने इपिडर्मिस पे, जो ETS है उसमें इपिडर्मिस जो है उस पे इन्होंने रख लिया है कुछ, उन्होंने कुछ रख लिया क्यूटिकल। क्यूटिकल क्या करेगा? पानी को जाने से रोकेगा। ये कुछ लिपिड के बने होते हैं और लिपिड पानी को रोकने का काम करता है, तो इन्होंने जानबूझ करके अपने ऊपर में एक कवरिंग बना दी, क्या? क्यूटिकल, कि पानी जाने से जाएगा तो जरूर, लेकिन कम से कम जाए ना। पानी यहां से निकल रहा था, ये H2O है, पानी निकलने वाला था, लेकिन अगर क्यूटिकल है तो कम निकलेगा। आ गई बात समझ में? तो अब मुझे बताओ, क्या रूट के अंदर में फोटोसिंथेसिस होना है? नहीं। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं करना है तो क्या CO2 नाम की गैस चाहिए? नो सर। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं करना है तो क्या स्टोमाटा की जरूरत पड़ेगी? नो सर। अगर, ठीक है, अगर उसे स्टोमाटा की जरूरत नहीं है तो क्या लॉस ऑफ वाटर का डर है? नो सर। नहीं। तो क्या उसे क्यूटिकल बनाने का डर है? क्या उसे क्यूटिकल बनाना चाहिए? नो सर। नहीं बनाना चाहिए। इसलिए रूट के अंदर में ना होगा स्टोमाटा, क्योंकि उसे फोटोसिंथेसिस तो करना ही नहीं, और स्टोमाटा नहीं है तो गैसेस एक्सचेंज तो करना नहीं, CO2 तो लेना ही नहीं। नो और उल्टा, ठीक है, पानी लॉस का डर नहीं है तो क्यूटिकल भी नहीं बनेंगे। आ गई बात समझ में? चलो अब लीफ पे आओ। लीफ तो हमेशा ग्रीन कलर का होगा, और लीफ तो हमेशा फोटोसिंथेसिस करता है, तो लीफ में क्या स्टोमाटा होंगे? सोच के बताओ। क्या लीफ में स्टोमाटा? हाँ सर, बहुत सारे होंगे, ये तो बहुत सारे होंगे, सारे स्टोमाटा तो मैक्सिमम यही बैठे होंगे। अब यहाँ पर स्टोमाटा होगा तो गैसेस एक्सचेंज होगा, गैसेस एक्सचेंज हो जाएगा, अंदर में कौन जाएगा? CO2। इसको यूज करके क्या बनेगा? फूड। और फोटोसिंथेसिस से क्या, कौन सी गैस रिलीज होगा? O2। आ गई बात समझ में? लेकिन सन के एनर्जी से पानी गर्म होगा और ये पानी उड़ भी जाएगा। तो मुझे बताओ, ट्रांसपिरेशन का भी डर है? मुझे बताओ, ट्रांसपिरेशन का भी डर है? तो ये मुझे बताओ ध्यान से, क्या लीफ में स्टोमाटा होंगे? कैसे याद रखना है? लीफ
मिट्टी से ऊपर है, Yes. मिट्टी से ऊपर है तो सनलाइट जरूरी से मिलेगा। सन Yes. की एनर्जी से खाना बनाना चाहिए, Yes. उसके लिए चाहिए CO2, और CO2 पकड़ने के लिए चाहिए छोटे छोटे पोर्स, Yes. स्टोमाटा। तो स्टोमाटा होंगे। अब Yes. स्टोमाटा है तो पानी निकलने का डर है, Yes. sir. पानी का लॉस हो जाएगा, तो बचाने के लिए ये भी अपने सरफेस पे क्या बनाएंगे, क्यूटिकल बनाएंगे। आ गई बात समझ में? Yes, sir. ठीक है, तो क्यूटिकल कहाँ नहीं होगा, कहाँ होगा, लॉजिकल वे में समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है, कहाँ पर Yes, कैसे sir. होगा, वापस से लेक्चर को रिवाइज करना तो चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, Yes, sir. अब देखो ध्यान से। सर तो फिर हाँ हम लोग जैसा पढ़ते हैं स्टोमाटा होता है जहाँ पे, वहाँ पे गार्ड सेल भी होते हाँ, हैं। वो अभी उसके इंटरनल में जाएंगे, अभी उसके अंदर में जाएंगे तो ये चीज क्लियर हो जाएगा, उसके अंदर में जाएंगे तो ये चीज क्लियर हो। अब देखो ध्यान से, यहां पास क्या करना है कि मैंने यहाँ पास ETS पढ़ा, ये ETS है, ETS रूट का थोड़ा सा कर ले, ETS स्टेम का कर ले, और ETS लीफ का कर ले। ये 3 तरह के ETS होंगे। जो रूट का ETS है देखो, रूट में जो ETS है यानी कि ये एपिडर्मिस है, स्टेम में ये ETS में क्या होता है, एपिडर्मल टिश्यू, एपिडर्मिस होते हैं बाहर का प्रोटेक्टिव लेयर, एपिडर्मिस। Yes, sir. ठीक है, ये देखो रूट के एपिडर्मिस से कुछ हेयर निकलेंगे, इंसेटिव लिखा प्रोट्रूड करना, आउटग्रोथ है, तो देखिए ये आउटग्रोथ है, इसको कहते हैं रूट हेयर, ये रूट हेयर। तो एक्चुअली में ये एपिडर्मिस का जो सेल है ना, उसी का इलोंगेशन है, कुछ नया चीज नहीं, कुछ नया सेल नहीं है, वही वाला थोड़ा आउटग्रोथ कर लिया और ये बन गए रूट हेयर। रूट हेयर, तो मुझे बताओ, रूट हेयर समझ में आ गया, रूट में हेयर लाइक स्ट्रक्चर, रूट हेयर Yes, sir. कैसा होगा, एक सेल का होगा, कोई इस पे बहुत से सेल, ये एक्चुअली में एक ही जो सेल था एपिडर्मिस के सेल, उसी का इलोंगेशन से बना है, तो जाहिर सी बात है यूनिसेलुलर होगा। ठीक है, Yes. और हमेशा कैसा होगा, सॉफ्ट नेचर का होगा। Yes. काम क्या है, पानी को एब्जॉर्ब करना, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना, वाटर प्लस मिनरल का एब्जॉर्प्शन करना, बस हो गया, क्लियर Yes, है। sir. अब फिर से मैं पूछ रहा हूं, क्या रूट फोटोसिंथेसिस करेगा? नहीं। No, sir. तो रूट में स्टोमाटा होंगे? नहीं। अगर No. स्टोमाटा नहीं होंगे तो पानी का लॉस भी नहीं होगा, और नहीं पानी का लॉस नहीं होना है तो क्यूटिकल भी नहीं होगा। नहीं होगा। चलो ये नीट में क्वेश्चन आया। Yes. अब स्टेम में देखो, स्टेम की एपिडर्मिस पे यहाँ पर एक सेल, एक सेल, एक सेल, एक सेल, स्टेम के एपिडर्मिस पे आउटग्रोथ है, इसे कहेंगे Yes. स्टेम हेयर, इसे क्या कहेंगे, स्टेम हेयर। Stem. लेकिन ये तो मल्टी सेलुलर, क्योंकि आपने कई सारे सेल का बना दिया, तो जाहिर सी बात ये Yes, कैसा हो जाएगा, मल्टी सेलुलर। multicellular. और कुछ केसेस में ये ब्रांच्ड होंगे और कुछ केसेस में अनब्रांच। मैंने 2 बनाए, एक में मैंने फर्स्ट वाले में ब्रांचिंग नहीं की, दूसरे वाले में मैंने ब्रांचिंग कर दी, तो किसी में ब्रांच्ड है और किसी में नहीं। अनब्रांच्ड है। दूसरा चीज, अब तुम बोलोगे स्टेम हेयर का एक और नाम होता है ट्राइकोम्स, स्टेम हेयर का एक और नाम होता है ट्राइकोम्स। ठीक है, स्टेम हेयर का एक और नाम ट्राइकोम्स। ट्राई मतलब वही हेयर को भी हम लोग ट्राइकोम्स ही है। यस। आउटग्रोथ, जैसे तुम्हारे स्किन पे हेयर है, छोटे छोटे हेयर है, तो ये छोटा हेयर मान लो रूट हेयर है, तो जो बड़ा हेयर है वो आपका ट्राइकोम्स है, स्टेम। अब देखो ट्राइकोम्स है क्यों, तो ट्राइकोम्स के 2 फंक्शन है। ठीक है, ये हो सकता है कभी कभी सॉफ्ट हो और कभी कभी स्टिफ हो। स्टिफ का मतलब हार्ड होता है, स्टिफ का मतलब हार्ड होता है, स्टिफ का मतलब हार्ड। काम क्या है, तो इनका काम है प्रिवेंट वाटर लॉस, यानी कि ये जो तुमने अभी पढ़ा था स्टोमाटा, ठीक है, ये स्टोमाटा है मान लो, तो स्टोमाटा के ऊपर में अगर चारों तरफ से ये ट्राइकोम्स बैठ जाए, ये चारों तरफ से ट्राइकोम्स आ जाए, तो सनलाइट क्या डायरेक्टली गिर जाएगा। अगर चारों तरफ से हेयर लाइक स्ट्रक्चर बैठ जाए तो डायरेक्ट है कि सनलाइट कम आएगा, सनलाइट कम आएगा तो वाटर लॉस भी कम होगा। तो इसका मेन काम है कि प्रिवेंट वाटर लॉस, पानी के जो निकलने का रेट है उसे घटा देगा, वाटर के लॉस को कम कर देगा, प्रिवेंट वाटर लॉस, प्रिवेंट वाटर लॉस। सन आ रही है,
वाटर निकलेंगे, लेकिन निकलेंगे तो चारों तरफ हेयर बनाती है, ठीक है ना, कवरिंग बनाती है, तो सनलाइट कम गिरेगा, पानी का लॉस भी कम होगा। अब बचा कौन सा, जाहिर सी बात है स्टेम जमीन के ऊपर है, फोटोसिंथेसिस करेगा, स्टोमाटा होंगे, स्टोमाटा होगा तो पानी का लॉस होगा, तो क्यूटिकल भी होंगे। चलो लीफ में कोई लीफ एयर नहीं होती, लीफ में लीफ एयर नहीं होगा, ठीक है। लीफ में फोटोसिंथेसिस करेगा तो यहाँ भी स्टोमाटा होंगे, यहाँ भी क्यूटिकल होगा। चलो, तो अब हम लोग स्टोमाटा का एक फिगर बना के देख लेते हैं। अब हम लोग स्टोमाटा का फिगर बनाते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पास आपको क्या करना है, ये देखो, ये गार्ड सेल, गार्ड मतलब ये गार्ड सेल है, ये गार्ड सेल है, और जो स्टोमा पोर जो कहते हो ना, वो ये है पोर, स्टोमाटल पोर गैप, जिससे CO2 अंदर आएगा, O2 जाएंगे, पानी निकलेगा, ये पोर। तो ये जो गैप है, स्टोमाटा जो है, वो खुलेगा कब, बंद कब होगा, ये डिसाइड गार्ड सेल करेगा। इसलिए मैंने जो येलो कलर का बनाया, ये गार्ड सेल, ये गार्ड सेल है। यानी जैसे कि ATM मशीन में बैठा होता है गार्ड, तो कब ATM मशीन खुलना है, कब बंद होना है, वही डिसाइड करता है। उसी तरह से पोर है ना, दिन में खुलना है क्योंकि दिन में फोटोसिंथेसिस होगा, दिन में CO2 लेना है, रात में फोटोसिंथेसिस होता नहीं है, रात में सनलाइट है नहीं, रात में फोटोसिंथेसिस होगा नहीं, तो रात में बंद रखना है। तो कब खुलेगा, कब बंद करेगा, इसको डिसाइड कौन करेगा, गार्ड। अब समझ में इसका गार्ड क्यों नाम पड़ा, क्योंकि गार्ड ही बताएगा कि कब खुलना है और कब बंद होना है, ठीक है। तो बीच में पोर है, जिसे हम कहेंगे स्टोमेटल अपर्चर, अच्छा साइंटिफिक नेम होगा स्टोमेटल अपर्चर, और ये है गार्ड सेल। और इधर जो मैं व्हाइट कलर का बना रहा हूं, ये सब्सिडियरी सेल, ये सब्सिडियरी सेल है, ये सब्सिडियरी सेल। इन तीनों को मिला दो तो नाम पड़ा स्टोमेटल एपैरेटस, स्टोमेटल एपैरेटस। तीनों को मिलाने के बाद क्या बना, स्टोमेटल एपैरेटस, जिसमें तीन चीजें आ गई। सबसे पहले जो गैप दिखा था, पोर दिखा था, जिसे तुमने कहा था स्टोमेटल अपर्चर, ये एपैरेटस है। वहां पर क्या था, स्टोमेटल, स्टोमेटल अपर्चर, अपर्चर, ये मिला। दूसरा तुम्हें क्या मिला, साइड में मिले गार्ड सेल, गार्ड सेल, ठीक है, गार्ड सेल, ठीक है। और तीसरा तुम्हें क्या मिला, ये मिला सब्सिडियरी सेल, सब्सिडियरी सेल, डियरी सेल, तीनों मिलकर के बने स्टोमेटल एपैरेटस। अब गार्ड सेल की कहानी, अगर ये डाइकॉट है, डाइकॉट का गार्ड सेल है, तो ये बीन शेप का दिखेगा, किडनी नुमा दिखेगा, बीन की तरह दिखेगा, राजमा की तरह, ठीक है। लेकिन वो अगर मोनोकॉट का है तो वो डंबल की तरह दिखेगा, ये डंबल की तरह, इस तरह का दिखेगा, डंबल शेप का दिखेगा, ठीक है। याद हो गया यहां तक? यस। अब तुमसे पूछा जाएगा कि जो गार्ड सेल है उसके कुछ स्पेशल फीचर्स है, देखते हैं क्या क्या फीचर है, ध्यान से देखो। जो गार्ड सेल है, यहाँ जो गार्ड सेल बने हैं, इस गार्ड सेल के कुछ स्पेशल फीचर है। ये गार्ड सेल है, इसके कुछ स्पेशल फीचर, बोले ठीक है, क्या है स्पेशल फीचर। तो गार्ड सेल जो होता है वो अंदर के तरफ से मोटा होता है, जो पोर है ना, यहाँ पोर है, स्टोमेटल एपैरेटस या पोर है, हाँ स्टोमेटल अपर्चर, वहां पर के तरफ वाला जो गार्ड सेल का दीवार है वो मोटा है, ठीक है। और बाहर के तरफ जो है ये पतला है, ये दीवार पतली है और ये दीवार मोटी है, पहला चीज, ठीक है। तो जो पोर के तरफ है वो थोड़ा मोटा है, ये मोटा है, और बाहर के तरफ जो है वो पतला है, ठीक है। एक चीज समझ में है। दूसरा है कि गार्ड सेल, देखो लीफ में जो अभी मैंने बताया था, इपिडर्मिस, उनको फोटोसिंथेसिस कोई मतलब नहीं, कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं, कोई क्लोरोफिल नहीं, कोई फोटोसिंथेसिस ना। लीफ के अंदर केवल मीजोफिल है, जो क्लोरेन काइमा, बस वही फोटोसिंथेसिस करते हैं,
जाइलम तो ऐसे भी डेड है, मरा हुआ है, उसको भी ऐसे क्या मतलब फोटोसिंथेसिस। फ्लोएम का खाना ले जाने का काम है, उसको फोटोसिंथेसिस कोई मतलब नहीं है। फोटोसिंथेसिस करेगा तो केवल एक ही करेगा, वो कौन है, मीसोफिल। ठीक है, तो गार्ड सेल बने किससे, ये जो थे तुम्हारे, ये तुम्हारे थे एपिडर्मिस के सेल, यही एपिडर्मिस का सेल मॉडिफाई होकर के बन गए गार्ड सेल। तो एपिडर्मिस का सेल में तो क्लोरोप्लास्ट होता नहीं है, लेकिन गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होंगे, गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होगा। तो शायद शायद क्लोरोप्लास्ट है तो दिन में फोटोसिंथेसिस होगा, और दिन में फोटोसिंथेसिस होता होगा तो कुछ चेंजेस आते होंगे, और फोटोसिंथेसिस दिन भर किया तो दिन भर वो गार्ड सेल को क्या किया, स्वेल करके रखा, मतलब स्टोमाटा को खोल करके रखा। रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, स्टोमाटा बंद हो जाएगा, शायद ये लॉजिक होगा। इसलिए इन्होंने क्या रखा अपने अंदर में, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तीसरा, दे हैव सेलुलोज फाइब्रिल। सेलुलोज तो सेल वॉल पे होता है, सबको मालूम है, लेकिन सेलुलोज के पतले पतले धागे इस वॉल से इस वॉल तक भी होते हैं। सेलुलोज के पतले पतले धागे इस वॉल तक भी होते हैं, जिससे कि स्ट्रेचिंग हो सके, आसानी से उनमें खिंचाव हो सके। स्ट्रेचिंग करने के लिए थोड़े थोड़े से फाइबर भी इसके अंदर में होते हैं, सेलुलोज के फाइबर भी यहाँ पाए जाते हैं। आगे बात समझ में क्लियर है? तो ये आपको फीचर्स याद रखने हैं किसके, गार्ड सेल के। कितने फीचर याद रखने, 3। एक फीचर कि गार्ड सेल के अंदर में सेल वॉल मोटा होगा, बाहर में पतला होगा, उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होंगे, और ये सेलुलोज के फाइबर होंगे। सेलुलोज इसे कहते हैं सेलुलोज माइक्रो, माइक्रो मतलब छोटे, काफी छोटे होंगे, माइक्रो फाइब्रिल, जो कि ओरिएंटेशन देखिएगा तो वो रेडियली अरेंज है, इस तरह से अरेंज है, वो ऐसे नहीं है, पैरेलल नहीं है। उनका जो ओरिएंटेशन है वो रेडियली अरेंज्ड है, रेडियली अरेंज्ड है, रेडियली अरेंज्ड है, उनका ओरिएंटेशन ऐसा है। ठीक है, तो इतना याद रहेगा हो जाएगा। चलो, तो अब तुम्हारा ये पार्ट ईटीएस वाला जो भी पार्ट था, ठीक है, जो क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे, वो पहला बनेगा कि ये बताइए स्टोमाटा का काम क्या है, तो कर लोगे। स्टोमाटा का काम है गैसियस एक्सचेंज करना और ट्रांसपिरेशन करना, पहला काम। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये स्टोमेटल एपरेटस क्या होता है, तो बोल देना स्टोमेटल एपरेटस क्या क्या होते हैं, ये चीज कर लो ना। ठीक है, तीसरा चीज पूछा जाएगा कि गार्ड सेल के 3 फीचर बताइए, बता देना 3 फीचर क्या क्या तुमने सीखा है। ठीक है, और स्टोमाटा के खुलने बंद होने में 2 मिनरल्स जरूर चाहिए, पोटेशियम और क्लोराइड, ये बाद में पढ़ेंगे, अभी कोई जरूरत नहीं है। पोटेशियम और क्लोराइड का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि दिन में कैसे खुलता है, रात में कैसे बंद होता है, लेकिन अभी की बातें नहीं, वो बात की बातें कैसे हम लोग करेंगे। चलो, यहां तक क्लियर है? यस सर। चलो, अब हम लोग आगे में जाएंगे, तो अब हमें मिलेगा वीटीएस, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ठीक है, क्योंकि जीटीएस हमने पढ़ लिया, सीपीपी ये सब पढ़ा, वीटीएस इंपॉर्टेंट। सबसे पहले वीटीएस का मतलब क्या है, यानी कि जाइलम और फ्लोएम का अरेंजमेंट कैसे, जाइलम एंड फ्लोएम का अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं वीटीएस। जाइलम एंड फ्लोएम का अरेंजमेंट आपस में कैसे अरेंज है, इसी को कहते हैं हम लोग, ठीक है, वीटीएस। ठीक है, चलो यहां देखना ध्यान से, कई सारे वर्ड्स हैं। सबसे पहले ये वीटीएस क्या है, उससे पहले हमें एक नया चीज, वो ये है कि जाइलम का पोजीशन कैसा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जाइलम का पोजीशन देखें। ठीक है, जाइलम का पोजीशन कैसे देखना ध्यान से, रूट में, और ये मैंने बनाया शूट में। शूट कहने का मतलब स्टेम भी हो गया प्लस लीफ भी हो गया, तो ये याद रखना है। शूट मतलब जमीन के ऊपर वाला पार्ट, यानी स्टेम और लीफ। ठीक है, स्टेम है, लीफ। अब रूट, रूट ये पार्ट है, रूट को काट करके देखना है। तो रूट को जब हमने ऐसे कट किया, ये रूट है, इसको कट कर दिया, तो मुझे देखना है जाइलम का पोजीशन की तरह। तो आपको 2 चीज याद रखना है। सबसे पहले स्टार्टिंग में जो जाइलम बनेगा, जो मान लो प्लांट अभी यंग है, स्टार्टिंग के पहले मंथ में जो जाइलम बना वो छोटे होंगे,
ल्यूमेन छोटा होगा, ये मैंने काटा है नहीं, वेसल्स दिख रहे, वेसल मतलब पाइप, जाइलम पानी ले जाना है, वो पाइप को वेसल्स कहते हैं। तो स्टार्टिंग में पानी की जरूरत कम होगी, हाइट कम था, तो जाइलम जो स्टार्टिंग में बने उसके ल्यूमेन छोटे होंगे और इनका नाम होगा प्रोटोजाइलम, पीएक्स प्रोटोजाइलम। जो बाद में बन रहे, जो सेंटर में बन रहे वो है मेटाजाइलम, ये है मेटाजाइलम। सेंटर वाला याद नहीं करना, बीच वाला याद नहीं करना, प्रोटो पहले मेटा बाद। फिर से देखो, प्रोटो पहले और मेटा बाद में, प्रोटो पहले और मेटा बाद में, ठीक है। ये प्रोटो, तो ये कई बार क्वेश्चन आएगा, आप खुद से पहचानना है प्रोटो कौन है मेटा कौन है, तो बस बोल देना जिसका साइज छोटा दिख रहा है वो प्रोटोजाइलम है, पीएक्स, और जो बड़ा साइज दिख रहा है उसका नाम क्या है, मेटाजाइलम, ठीक है। अब बताओ, ये बीच में सेंटर है, ये बीच में सेंटर है, पिथ, सेंटर पे क्या होता है, पिथ होते हैं, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, सेंटर है, पहले अभी मान लो सेंटर है। तो ये बताओ, प्रोटो बाहर है और मेटा कहाँ है, सेंटर की तरफ है ना, प्रोटो किधर है, बाहर बाहर है, ये पेरीफेरी है, ये बाहर वाला क्या है, बाहर की तरफ कौन है, प्रोटो, और मेटा सेंटर की तरफ, पिथ की तरफ है। तो ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं इक्सार्क, इसे कहते हैं हम लोग इक्सार्क। प्रोटो बाहर है तो इक्सार्क हो गया, मेटा भूल जाओ, प्रोटो बाहर है तो मेटा अंदर होगा। मैं बस पूछ रहा हूं प्रोटो किधर है, प्रोटो बाहर है, पेरीफेरी पे है, तो हो गया इक्सार्क। अब इसका उल्टा करना है, एक चीज पढ़ना है, इंडार्क, इसका उल्टा एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है, इंडार्क। इसका मतलब प्रोटो अंदर होगा, सेंटर की तरफ होगा, प्रोटो बाहर, बस याद रखना है प्रोटो किधर है, प्रोटो बाहर तो इक्सार्क, प्रोटो अंदर है तो इंडार्क। देखिए दूसरा, यहां देखो प्रोटो जो है वो क्या है, अंदर, और मेटा कहाँ है, बाहर। समझ में आ गई बात, ठीक है। प्रोटो किधर है, अंदर, और मेटा कहाँ है, बाहर। अब मुझे बताओ, इसे मैं क्या कहूंगा, प्रोटो देखो केवल, प्रोटो क्या सेंटर या पिथ की तरफ है, यस सर, सेंटर में जो है वो, ठीक है, वो प्रोटो अंदर है, इंडार्क, प्रोटो बाहर है, इक्सार्क, खत्म, ठीक है, क्लियर हो गया। यस सर। अब देखो ध्यान से, एक ट्रिक से याद कर लो कि मान लो कि मैंने एक गन लिया, ठीक है, और मैंने शूट कर दिया, किसी को शूट कर दिया, गन से मैंने गोली लगाई, शूट कर दी, यस सर। तो उसका लाइफ क्या हो जाएगा, इंड हो जाएगा, लाइफ क्या हो जाएगा, इंड हो जाएगा। यानी कहीं भी अब शूट वर्ड आ जाए, कहीं भी शूट वर्ड आ जाए, स्टेम या लीफ वर्ड आए, कहीं भी स्टेम वर्ड आ जाए, लीफ वर्ड आ जाए, यानी वहां पर 100% है वो इंडार्क ही होगा। कहीं पास शूट वर्ड आ जाए, शूट मतलब स्टेम या लीफ वर्ड आ जाए, तो ये 100% गारंटी है कि वो कैसा होगा, डार्क पोजीशन का होगा। ये चीज याद रखना, क्लियर है। शूट यानी स्टेम हो या लीफ हो, जाइलम कैसा होगा, इंडार्क होगा। मेरे हिसाब कोई गड़बड़ नहीं है, प्रोटो बाहर तो इक्सार्क, प्रोटो अंदर तो इंडार्क। चलो अब नेक्स्ट, अब जाइलम का पोजीशन नहीं पढ़ना है, जाइलम और फ्लोएम दोनों का पोजीशन आपस में कैसा है, यानी जाइलम पढ़ लिया कि जाइलम प्रोटो है, मेटा ये पढ़ लिया, जाइलम एंड फ्लोएम आपस में अरेंज कैसे है, जाइलम एंड फ्लोएम आपस में अरेंज कैसे हैं, तो ये हमें पढ़ना है। चलो देखो ध्यान से, तो ये आपको पढ़ने हैं 3 तरह के, एक होगा रेडियल, देखते क्या है रेडियल, एक होता है कॉन्जॉइंट, देखते क्या होता है कॉन्जॉइंट, ठीक है, और तीसरा वो एनसीईआरटी में भी नहीं मिलता है, वो एक्सेप्शनल है, कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक, बस कॉन्सेंट्रिक बहुत आसान है, पहले इसी को निपटा देते। कॉन्सेंट्रिक कहने का मतलब है कि यहां देखिए, ये आपका देखो, यहां पास आपके जाइलम है, बीच में कौन है बोलो, जाइलम, और चारों तरफ से कौन है, फ्लोएम, चारों तरफ से कौन है, फ्लोएम, तो बीच में जाइलम और चारों तरफ से फ्लोएम, तो सेंटर में एक तरह का टिश्यू, चारों तरफ से में दूसरे तरह का टिश्यू, जाइलम बीच में, चारों तरफ से फ्लोएम, तो हो गया कॉन्सेंट्रिक। इसी का उल्टा भी तो हो सकता है,
कि सर बीच में फ्लोएम हो और चारों तरफ से कौन हो, जाइलम हो। चारों तरफ से कौन है, जाइलम। तो अब बताओ आगे बात समझ में, यानी कि कॉन्सेंट्रिक में आपको याद रखना है सेंटर में एक तरह का होगा और पेरीफेरी में दूसरा होगा। तो सेंटर में जाइलम, चारों तरफ से फ्लोएम, या उसका उल्टा, सेंटर में फ्लोएम और चारों तरफ से जाइलम। तो इसी को क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रिक। यहां जाइलम सेंटर में है तो नाम देंगे हाइड्रोसेंट्रिक, यहां सेंटर में जाइलम है तो नाम देंगे हाइड्रोसेंट्रिक। आगे बात, और यहां सेंटर में फ्लोएम है तो इसे हम लोग कहेंगे लेप्टोसेंट्रिक। लेप्टोसेंट्रिक, लेप्टोसेंट्रिक, ठीक है, लेप्टोसेंट्रिक। तो कॉन्सेंट्रिक समझ में आया, सेंटर में एक टिश्यू, बाहर में दूसरा टिश्यू, ठीक है। यानी सेंटर में हो सकता है जाइलम, चारों तरफ से फ्लोएम, सेंटर में फ्लोएम, चारों तरफ से जाइलम, ठीक है। लेकिन ये आपको टेरिडोफाइट्स में मिलेगी और हमें पढ़ना है एंजियोस्पर्म, हमें तो पढ़ना भी नहीं, हमें ये एक्सेप्शनल केस में मिलेंगे तो इसके डिटेल में नहीं जाना है। ये तो एक्सेप्शनल केस में है तो ये हमें नहीं पढ़ना है, नो। बस हमने देख लिया, समझ में आ गई, खत्म। लेप्टॉन का मतलब होता है फ्लोएम, इसलिए नाम पढ़ा, लेप्टॉन टीप पढ़ा होगा चाहे, लेप्टॉन, ठीक है। तो लेप्टो मतलब वही होता है, ठीक है, फ्लोएम। तो फ्लोएम सेंटर में, चारों तरफ से जाइलम। अब आ जाओ रेडियल और कॉन्जॉइंट। रेडियल देखो ऐसे, ये देखो, ये तुमने रूट का, ये रूट था, रूट को कट करके देखा, ऐसा दिखेगा। रेडियल का मतलब क्या होगा, रेडियल रूट में पाया जाएगा। होता क्या है पहले समझो, होता क्या है समझो, ध्यान से देखो। यहाँ पास आपको बता रखा था ये प्रोटो होते, ये मेटा होते, ये तो याद ही है, ठीक है। ये प्रोटो मेटा, ये तो याद ही है, ये प्रोटो, ये मेटा, ये याद, ठीक है। ये तो आपने अभी जाइलम केवल पढ़ा, फ्लोएम का। तो ध्यान से देखो, जाइलम है और ये तुम्हारा जो है ये फ्लोएम है, पीला वाला जाइलम, और ये कौन है, फ्लोएम, ये फ्लोएम, ये फ्लोएम। तो मुझे बताओ जाइलम और फ्लोएम क्या सेम रेडियस पे या अलग अलग रेडियस पे? ये देखो सेंटर है, यहां देखो फ्लोएम है, इस सेंटर, इस रेडियस पे तो जाइलम नहीं है, इस वाले पे जाइलम है, इस वाले पे फ्लोएम है, इस पे जाइलम है। तो जाइलम और फ्लोएम एक साथ तो नहीं है, एक रेडियस पे तो नहीं है, तो नाम हो जाएगा रेडियल, अलग अलग रेडियस पे, ठीक है। मैंने सेंटर बनाया, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर जाइलम, यहाँ फ्लोएम, इस रेडियस पे जाइलम, इस पे फ्लोएम, इस पे जाइलम, इस पे फ्लोएम, तो उसे क्या कहेंगे, रेडियल। अगर सेम रेडियस पे तो कॉन्जॉइंट, अगर सेम रेडियस पे है तो नाम कॉन्जॉइंट, अलग अलग रेडियस पे है तो नाम रेडियल। तो दुनिया में कोई भी रूट हो, डाइकोट रूट हो, मोनोकोट रूट है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कैसा होगा, रेडियल। और दुनिया का कोई भी शूट हो, उनमें जाइलम फ्लोएम एक रेडियस पे होगा, तो क्या नाम देंगे, कॉन्जॉइंट। देखिए ऐसे, ये देखो स्टेम है, स्टेम में जाइलम और फ्लोएम यहाँ है, ये देखिए जाइलम, ये फ्लोएम, ये जाइलम, ये फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम। अभी तो मैंने लीफ भी बनाया था तो ऐसे ही बताया था, जाइलम और फ्लोएम को एक साथ बना के दिखाया था, ये जाइलम और फ्लोएम। तो बताओ जाइलम, यहाँ पास ये जाइलम फ्लोएम एक ही रेडियस पे है ना, यस सर, एक साथ है, एक साथ है, एक साथ है, एक साथ है, तो नाम कॉन्जॉइंट, कॉन्जॉइंट, ठीक है। जब लीफ का फिगर बनाया था तो ऐसे ही बनाया था, ये जाइलम फ्लोएम एक साथ थे, तो क्या नाम था, कॉन्जॉइंट। अब यहाँ पास एक वर्ड आएगा, ध्यान से देखना, ये है जाइलम और ये है फ्लोएम। यहाँ देखो, ये है जाइलम और यहाँ 2 बार फ्लोएम। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पहले वाले में जाइलम एक बार फ्लोएम से कवर्ड है तो नाम होगा कोलैटरल, जाइलम एक बार फ्लोएम से कवर्ड है तो नाम होगा कोलैटरल। और यहाँ जाइलम 2 बार फ्लोएम से कवर्ड है, यहाँ जाइलम 2 बार फ्लोएम से कवर्ड है तो नाम हो गया बाइकोलैटरल। एक बार कवर्ड होगा तो कोलैटरल, 2 बार कवर्ड होगा तो क्या नाम देंगे, बाइकोलैटरल, ठीक है। तो अब बाइकोलैटरल एक्सेप्शनल केस में, ये जनरली मिलता नहीं है, ये एक्सेप्शनल केस में है,
खीरे में, कद्दू में, ककड़ी में, जिसे हम लोग कुकुरबिट्स कहते हैं, कुकुरबिट्स कहते हैं, उनके अंदर मिलता है, बाकी जगह मिलते नहीं है, तो हमें पढ़ना नहीं। कभी एक्सेप्शनल आ गया, कुकुरबिट्स लिखा, तब करेंगे, नहीं तो अगर मुझे बोले 99% प्लांट में कैसा मिलना है, कोलैटरल, जाइलम एक तरफ से कवर्ड है। तो दो चीज समझ में आ गया, कौन ज्वाइंट समझ में आया, कौन ज्वाइंट मतलब एक रेडियस पे होगा तो कौन ज्वाइंट, और जाइलम एक बार फ्लोएम से कवर्ड है तो कोलैटरल, दोनों बार कवर्ड है तो बाइकोलैटरल। तीसरा ध्यान से सुनना, दुनिया में कोई भी डाइकॉट प्लांट है, ठीक है, और जो भी मोनोकॉट प्लांट है, ये चीज कॉन्सेप्चुअल समझना है, ठीक है, इसको अलग से बता रहा हूं। दुनिया में जो भी डाइकॉट है और मोनोकॉट है, समझना, मोनोकॉट ना छोटे प्लांट होते, इनका लाइफ साइकिल जल्दी कंप्लीट हो जाता, 3-4-6 महीने में खत्म हो जाएगी। जैसे राइस का प्लांट देखा होगा, वीट का प्लांट 3-4 महीने में खत्म, मेज का प्लांट 3-4 महीने में खत्म, शुगर केन 1 साल में खत्म, मतलब ये छोटे प्लांट है। ग्रास छोटे प्लांट है। जनरली मोनोकॉट कम दिनों तक जिंदा रहेंगे। अगर तुम्हें कम दिनों तक जिंदा रहना है तो आप लंबाई बढ़ाइए, लंबाई में तो कोई दिक्कत नहीं, लंबाई बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको कुछ दिनों में मर जाना है तो आप में मोटापा क्यों बढ़ेगा, आप वुड क्यों बनाओगे, लकड़ी क्यों बनाओगे, हार्ड स्ट्रक्चर क्यों बनाओगे, यानी आप में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा, केवल कौन सा होगा, प्राइमरी ग्रोथ। तो जो भी मोनोकॉट है, राइस में क्या मोटा लकड़ी देखा, वीट में मोटा स्टेम देखे, नहीं देखे, शुगर केन में क्या मोटा आम की तरह दिखा, नहीं दिखे, मेज में मोटा नहीं दिखे, ग्रास में मोटापा नहीं दिखा, लंबाई बढ़ेगी, प्राइमरी ग्रोथ होगा, लेकिन उन्हें सेकेंडरी ग्रोथ यानी थिकनेस नहीं बढ़ेगी। लेकिन डाइकॉट है, आम का पेड़ है, वो स्टार्टिंग में प्राइमरी ग्रोथ करता है कुछ दिनों तक, 2-3 साल तक करेंगे, मान लो 3 साल तक यंग करेगा, लेकिन जब मैच्योरिटी आएगी, ओल्ड स्टेज आएगा, तो उनमें धीरे धीरे मोटापा भी बढ़ती है और वो लकड़ी नुमा हार्ड स्ट्रक्चर बनाने लगते हैं। पीपल का पेड़ है, शुरू में पतला लंबा बढ़ रहा है, बाद में लंबाई तो बढ़ती जाएगी, लेकिन मोटापा भी बढ़ेगा, लकड़ी बनेगा, हार्ड वुड बनेगी। तो लकड़ी नुमा स्ट्रक्चर बनना, हार्ड वुड बनना, मोटापा का बढ़ना, सेकेंडरी ग्रोथ। तो सेकेंडरी ग्रोथ केवल डाइकॉट में होता है क्योंकि वो ज्यादा दिनों तक जिंदा रहना चाहते हैं। 30 साल, 40 साल, 50 साल, कुछ तो 200 साल, 500 साल तक जिंदा रहना है। अब इतना दिनों तक जिंदा रहना है और लंबा भी होना है, हवा तेज चली तो टूटने का डर है, इसलिए मोटापा बढ़ेगी। अगर स्टेम मोटा होगा, स्टेम अगर मोटा है तो रूट को भी मोटा बनना पड़ेगा। स्टेम पूरा मोटा हो गया और रूट पतला है तो संभाल नहीं पाएगा, यानी खूब मोटा आदमी है और पैर बहुत पतले है तो गिर जाएगा। इसलिए अगर सेकेंडरी ग्रोथ मोटापा बढ़ती है स्टेम में तो रूट में भी बनना चाहिए। लेकिन लीफ में आओ, कभी भी लीफ क्या मोटा हार्ड वुड का देखा है? दुनिया में कोई भी लीफ हो, डाइकॉट हो, मोनोकॉट, कोई भी लीफ हो, मोटा नहीं होगा, हार्ड वुड लाइक नहीं होगा। अगर इतना मोटा हो गया तो सनलाइट नहीं आ पाएगी, ठीक है। इसलिए सेकेंडरी ग्रोथ केवल और केवल कहां होगा, डाइकॉट में या मोनोकॉट में? डाइकॉट। मोनोकॉट तो कुछ दिनों तक जिंदा रहने, यानी किसी को घर बनाना है और ये घर, उसे मान लो किसी शहर में गया, उसे 3 महीने में वो घर छोड़ देना है, वो शहर 6 महीने में छोड़ देना है, तो क्या वो अपना घर लंबा चौड़ा बनाएगा? नहीं बनाएगा। उसे मालूम 3 महीने में तो हमें छोड़ना है सर। लेकिन किसी को 30 साल तक रहना है तो उसे मालूम है मुझे ज्यादा दिनों तक रहना है, तो मेरा घर अच्छा हो तो बेटर रहेगा ना। तो बस यही कॉन्सेप्ट है, जो मोनोकॉट है कुछ दिनों में मर जाएंगे तो घर मोटा क्यों बनाए, लेकिन जो डाइकॉट है ज्यादा दिनों तक जिंदा रहना है, तो कभी हवा तेज चल सकती है, प्लांट को 100 सालों तक जिंदा रहना है, तो हम लोग मोटापा बढ़ाएंगे। तो मोटापा बढ़ना सेकेंडरी ग्रोथ कहाँ होगा, डाइकॉट में। डाइकॉट के कहा, स्टेम में भी होगा और कहाँ होंगे बोलो, रूट में। स्टेम में भी होगा और कहाँ होगा, रूट में। लीफ में नहीं होगा, और मोनोकॉट के तो किसी पार्ट में नहीं होगा। चलो, अब अगर तुम्हें सेकेंडरी ग्रोथ करना है, मोटापा बढ़ाना है, उसके लिए कैम्बियम नाम का टिश्यू बनाना पड़ेगा। कैम्बियम कुछ नहीं है, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है,
याद करो, प्लांट में दो तरह का टिश्यू, परमानेंट जो डिवाइड नहीं करता, मेरिस्टेमेटिक तो जो डिवाइड करता है, नया सेल बनाता है, नया सेल बनेगा तो ग्रोथ होगा। तो जो मोटापा बढ़ाने के लिए जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसको कैम्बियम, जो मोटापा बढ़ाने के लिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसे कैम्बियम कहते हैं। तो यहाँ पास कैम्बियम होंगे, तो आप बताइए। लैटरल को ही कैम्बियम कहते हैं। हाँ, लैटरल मेरिस्टेम को ही कैम्बियम, लैटरल मेरिस्टेम को ही कैम्बियम कहते हैं। हो गया, यही ये करेक्ट है, लैटरल मेरिस्टेम को ही कैम्बियम कहते हैं। चलो, तो अब मुझे बताओ कि डाइकॉट है और मोनोकॉट है, बताओ प्राइमरी ग्रोथ कहाँ कहाँ होगा सर? दोनों में प्राइमरी, यहाँ भी प्राइमरी है। सेकेंडरी कहाँ होगा? डाइकॉट में, मोनोकॉट में तो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा। अब डाइकॉट के में कहाँ होगा सेकेंडरी ग्रोथ? रूट, स्टेम, लीफ। और स्टेम में, रूट, स्टेम, लीफ। तो यहाँ कहाँ होगा बोलो? रूट में और स्टेम में। तो बोलो कैम्बियम कहाँ कहाँ पाए जाएंगे? सेकेंडरी ग्रोथ करना है, मोटापा बढ़ाना है, तो डिवाइडिंग टिश्यू चाहिए, तो यहाँ पाए जाएंगे कैम्बियम रूट में और स्टेम में। और जहां कैम्बियम नाम का टिश्यू है उसे ओपन नेचर का कहेंगे। क्या कहेंगे? ओपन नेचर का, खुला हुआ है। खुला हुआ है तभी तो नया सेल जुड़ेगा, और नया सेल जुड़ेगा तो मोटापा बढ़ेगी। ठीक है, अब हम लोग वापस से कॉन्सेप्ट पे आ जाएं। ठीक है, आपको मैंने बताया कॉन्जॉइंट क्या है। तो कॉन्जॉइंट का मतलब है कि जाइलम एंड फ्लोएम एक साथ हो। यहाँ देखो, जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस पे है, तो क्या नाम देंगे? कॉन्जॉइंट। कॉन्जॉइंट दो तरह के, एक कोलैटरल बताया था अभी तुम्हें, और एक एक्सेप्शनल केस में कौन से है? बाइकोलैटरल, जो हमें नहीं पढ़ना। कोलैटरल कहने का मतलब जाइलम एक तरफ से कवर्ड हो, और बाइकोलैटरल कहने का मतलब जाइलम दोनों तरफ से किससे कवर्ड हो? फ्लोएम से। कोलैटरल का मतलब बोलो? जाइलम एक तरफ फ्लोएम से कवर्ड हो। अब कोलैटरल दो तरह के, एक हो जाएगा क्लोज और एक हो जाएगा ओपन। ध्यान से देखना, फिगर बना के दिखा रहा हूं। यस सर। ये देखिए, फिगर बना रहा हूं। यहाँ जाइलम, यहाँ फ्लोएम, यहाँ जाइलम, यहाँ फ्लोएम। देखो ध्यान से, जाइलम एंड फ्लोएम दोनों एक रेडियस पे हैं, तो हो गया कॉन्जॉइंट। जाइलम एक तरफ से फ्लोएम से कवर्ड है, कोलैटरल। लेकिन कैम्बियम यहाँ है, तो ये कैसा हो जाएगा बोलो? ओपन। और यहाँ कैम्बियम नहीं है, नो कैम्बियम, नो कैम्बियम, नो कैम्बियम, तो ये कैसा हो जाएगा बोलो? क्लोज। आगे बात समझ में? यस सर। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या क्या टर्म्स आ गए? तो यहाँ पर टर्म में बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो एक बार वापस से सीखो। ठीक है, एक बार वापस से सीखो कि जो जाइलम और फ्लोएम है उनका अरेंजमेंट आपस में कैसा है। तो पहला हो गया रेडियल। रेडियल का मतलब बताओ? रेडियल मतलब अलग अलग रेडियस पे जाइलम। हाँ, अलग अलग रेडियस। ये जाइलम, ये देखो सिंपल बना, तो ये जाइलम, ये जाइलम, जाइलम, और ये कौन है? फ्लोएम। तो जाइलम फ्लोएम एक रेडियस पे या अलग अलग रेडियस पे? अलग अलग रेडियस पे, तो हो गए कौन? रेडियल। रेडियल R4, रेडियल R4 रूट, दुनिया का कोई भी रूट होगा वो रेडियल होगा, डाइकोट हो, मोनोकोट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो, अब बताओ, जाइलम एंड फ्लोएम को हमने बनाया कॉन्जॉइंट। कॉन्जॉइंट कहाँ होगा? दुनिया का कोई भी शूट, यानी स्टेम हो या लीफ हो, फर्क नहीं पड़ता। दुनिया का कोई भी शूट कॉन्जॉइंट होगा, यानी जाइलम और फ्लोएम एक साथ होगा। अब ये दो तरह के, एक का नाम कोलैटरल। बताओ कोलैटरल का मतलब? कोलैटरल मतलब उसमें जाइलम एक तरफ से फ्लोएम से कवर्ड हो। ठीक है, तो जाइलम एक तरफ से कवर्ड है तो इसको नाम कोलैटरल, दोनों तरफ से कवर्ड है तो उसका नाम जाइलम दोनों तरफ से कवर्ड है, बाइकोलैटरल। अब कोलैटरल दो तरह के, बोलो कौन कौन से? जाइलम एंड फ्लोएम है, जाइलम एंड फ्लोएम है, लेकिन उनके बीच में क्या? कैम्बियम है। तो अगर होगा तो ओपन, और ओपन है तो मोटापा बढ़ेगी, यानी सेकेंडरी ग्रोथ करेगा। और अगर क्लोज है यानी कैम्बियम नहीं है, तो इनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, यहां तक समझ में आया? तो मैं सारे चीज को एक जगह समराइज कर दे रहा हूं, क्योंकि ट्रिक्स के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो चुका है। देखो,
अगर तुमसे कभी पूछा जाए डाइकोट रूट के 5 फीचर बताइए, डाइकोट रूट के 5 फीचर बताइए, यस सर, और मोनोकोट रूट के 5 फीचर बताइए, देखो तुम कैसे सोचोगे। मोनोकोट रूट के 5 फीचर बताइए। देखो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि अगर डाइकोट है तो सेकेंडरी ग्रोथ करेगा। यस सर, डाइकोट है तो सेकेंडरी ग्रोथ करेगा, और सेकेंडरी ग्रोथ करना है तो कैम्बियम बनाना पड़ेगा। लेटरल स्टेम को ही Yes, कैम्बियम कहते हैं, और कैम्बियम अगर बनाएगा तो ओपन नेचर का होगा। 3 चीज ऐसे ही याद हो गया। अगर डाइकोट है तो मोटा होगा, यानी आम का पेड़ डाइकोट है तो मैच्योरिटी आएगी, ओल्ड स्टेज में मोटापा बढ़ेगा, मोटापा बढ़ेगा तो उसके लिए कैम्बियम चाहिए, और Yes, sir. कैम्बियम है तो Yes, ओपन हो जाएगा। open. 3 चीज। Yes, sir. अब बताओ Yes, sir. मोनोकॉट। मोनोकॉट मोनोकॉट है तो कभी जैसे में राइस है, व्हीट है, मेज है, लाइफ में कभी मोटा नहीं होना है, यानी उनमें कभी नहीं कैम्बियम नहीं नहीं बनेंगे, और वो Yes, कभी sir. भी ओपन नहीं हुआ, यानी वो क्लोज हो। क्लोज आगे होंगे। बात समझ में? ठीक है। Yes, sir. अब देखो ये 3 चीजें हो गई, यानी कि यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ होगा, और सेकेंडरी ग्रोथ करने के लिए क्या चाहिए? कैम्बियम। Candy. और कैम्बियम अगर बनेंगे तो ये होंगे कैसे? ओपन। Open. क्या ये बातें समझ में आ गई? Yes, sir. ठीक है। और अगर मोनोकॉट है तो ये सेकेंडरी ग्रोथ नहीं नहीं होगा, कैम्बियम नहीं बनेंगे, और वो ओपन नहीं होगा, नहीं वो कैसा होगा। होगा? क्लोज क्लोज होगा। होगा। क्या बातें समझ में आ गई? Yes, sir. ठीक है। अब रूट के और क्या फीचर होंगे? दुनिया का कोई भी रूट हो, है तो सेम बिरादरी का, अरे रूट Yes, ही sir. तो है, ये दोनों रूट ही तो है, तो दुनिया का Yes. कोई भी रूट हो वो रेडियली तो होगा। Yes, sir. दुनिया का कोई रूट हो एक्सार्क ही तो होंगे। आ गई बात समझ में? ठीक है। Yes, sir. और मोनोकॉट है तो रूट ही ना, तो वो भी उनमें जाइलम फ्लोएम कैसे होंगे? रेडियल होंगे। Radial. जाइलम का पोजीशन कैसा होगा? एक्सार्क ही होगा ना। Sir. हाँ, Yes, sir. डाइकोट और मोनोकॉट में डिफरेंस है कि सेकेंडरी ग्रोथ होगा या नहीं होगा। तो रूट है तो रूट रेडियल होते हैं, और रूट में जाइलम कैसा होगा? एक्सार्क ही होगा। तो मैंने यहाँ पर डाइकोट का एक ट्रिक दे रहा हूं, REO, बस इतना याद है तो हो जाएगा। REO, रेडियल, एक्सार्क एंड ओपन। रेडियल, एक्सार्क एंड ओपन। ओपन है तो कैम्बियम होगा, और कैम्बियम में तो सेकेंडरी ग्रोथ होगा। अगर मोनोकॉट है तो REC, रेडियल है, एक्सार्क है, क्लोज है। अगर क्लोज है तो कैम्बियम नहीं होंगी, कैम्बियम नहीं है तो सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं होगा। क्या बातें समझ में आ गई? यस सर। चल, अगर डाइकोट स्टेम है या मोनोकॉट स्टेम है, मोनोकॉट स्टेम है तो दुनिया का कोई भी स्टेम हो होंगे तो कॉन्ज्वाइंट, दुनिया का कोई भी स्टेम हो होंगे तो कोलैटरल, दुनिया का कोई भी स्टेम हो होंगे तो एंडार्की ना। Yes. क्योंकि दुनिया का कोई भी स्टेम कॉन्ज्वाइंट, जाइलम फ्लोएम एक साथ, कोई भी स्टेम जाइलम एक तरफ से कवर्ड कोलैटरल, दुनिया का कोई स्टेम इंडार्क। डिफरेंस तो सेकेंडरी ग्रोथ को लेकर के, डिफरेंस तो कैम्बियम को लेकर के, डिफरेंस तो ओपन और क्लोज को लेकर के। तो डाइकोट का शॉर्ट ट्रिक हो गया CCEO, और मोनोकॉट का हो गया CCEC। कैसे? डाइकोट है कॉन्ज्वाइंट, दुनिया का कोई स्टेम कॉन्ज्वाइंट ही होगा, जाइलम फ्लोएम एक साथ होंगे, यानी ये बनाओ जाइलम फ्लोएम एक साथ है, देखो जाइलम फ्लोएम एक साथ। अरे मोनोकॉट स्टेम है तो जाइलम फ्लोएम एक साथ ही तो होगा। चलो, यस सर। जाइलम एक तरफ से कवर्ड है तो क्या नाम? कोलैटरल, कोलैटरल। जाइलम फ्लोएम एक रेडियस पे तो कॉन्ज्वाइंट, एक तरफ से कवर्ड है तो कोलैटरल, होंगे तो इंडार्क ही। बस दोनों में डिफरेंस क्या है? एक में कैम्बियम होंगे तो ओपन होगा, एक में कैम्बियम नहीं होंगे। यानी जैसे ही मैं देखता डाइकोट है तो डाइकोट है तो सेकेंडरी ग्रोथ होगा, और होंगे तो कैम्बियम बनेगा, और कैम्बियम होंगे तो ओपन होंगे। ठीक। और जैसे ही मोनोकॉट है तो जाहिर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा, कैम्बियम नहीं होंगे, तो वो कैसे हो जाएगी? क्लोज। तो ये CCEC समझ में आया? सी का मतलब क्लोज, दोनों कॉन्ज्वाइंट, जाइलम फ्लोएम एक रेडियस पे, कोलैटरल एक तरफ से कवर्ड, दोनों के दोनों इंडार्क, बस एक ओपन एक क्लोज।
एक को मोटापा बढ़ाना है तो कैम्बियम बनाएगा तो ओपन होगा, एक में मोटापा नहीं बढ़ना है, ज्यादा दिन पैदा रहना ही नहीं, राइस है ज्यादा दिन तक रहना ही नहीं, तो मोटापा नहीं बढ़ाना है, कैम्बियम नहीं बनाना है, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करना है, तो क्लोज होगा। चलो अब मुझे बताओ डाइकोट लीफ और मोनोकोट लीफ का सोच के बताना। डाइकोट लीफ, मोनोकोट लीफ, दुनिया का कोई भी शूट, दुनिया का कोई भी शूट कॉन्ज्वाइंट बोला था, दुनिया का कोई भी शूट कॉन्ज्वाइंट, दुनिया का कोई भी शूट कोलैटरल, दुनिया का कोई भी शूट इंडा, शूट करेंगे तो इंडार्क हो जाएगा, शूट करेंगे तो लाइफ इंड हो जाएगा, इंडार्क। तो मुझे बताओ, अब बताओ किस लीफ में, आम के पत्ती में सेकेंडरी ग्रोथ होगा या केले के पत्ती में होगा या दोनों में नहीं होगा? लीफ बताओ। आम के पत्ते में होगा, क्योंकि वो कैसे होगा? सेकेंडरी ग्रोथ हो जाएगा, लीफ है, नो सर, लीफ है, लीफ में कभी भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा, नहीं वो होगा। आम का हो, दुनिया कोई लीफ हो, केले के पत्ते में जो लंबाई बढ़ रहा है वो प्राइमरी है, यस सर, मोटा थोड़ी ना हो रहा है, हम मोटापा थोड़ी ना देखो, तो लंबाई बढ़ रही है। लंबाई तो बढ़ रही दुनिया का कोई भी शूट है तो कॉन्जॉइंट, लीफ भी है। शूट का पार्ट है कॉन्जॉइंट, दुनिया का यस सर, कोई भी शूट है कोलैटरल, ये भी कोलैटरल, दुनिया का कोई भी शूट इंडार्क, ये भी इंडार्क, बस सर लेकिन लीफ है, ये लीफ है तो दोनों क्लोज ही तो होंगे, यानी कि सर सीसी ईसी ये मोनोकॉट स्टेम की तरह ट्रिक नहीं बैठ गए। यस सर, ठीक है, लीफ में कभी सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा नहीं है तो कैम्बियम बनाना नहीं है, ओपन होना नहीं, होगी बात। लीफ शूट का पार्ट है तो इंडार्क, लीफ शूट का पार्ट है तो कॉन्जॉइंट, कोलैटरल हो गए। तो दुनिया का कोई भी शूट, याद रखना, दुनिया का कोई भी शूट कॉन्जॉइंट होगा, जाइलम फ्लोएम एक साथ होंगे, जाइलम एक तरफ से फ्लोएम से कवर्ड है, कोलैटरल, और जो जाइलम है पहले प्रोटो बनेगा फिर कौन बनेंगे, मेटा बनेंगे, इंडार्क। और चौथा क्या होगा, ठीक है, कि अगर मोनोकॉट है तो कम दिनों तक जिंदा रहना है, मोटापा नहीं बढ़ाना है, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करना है, कैम्बियम नहीं बनाना है, तो क्लोज होंगे। डाइकोट है ज्यादा दिन तक जिंदा रहेगा तो कैम्बियम बनाना है, सेकेंडरी ग्रोथ करना है, तो ओपन होंगे। इसलिए जितने भी तुम्हें पेड़ दिख रहे हैं ना, पेड़ ट्री, वो सभी डाइकोट है, क्योंकि ज्यादा दिनों तक जिंदा है, मोटापा बढ़ रही है, लकड़ी बन रहे, वो सभी डाइकोट है। दुनिया में जितने लगभग पेड़ हैं वो सभी डाइकोट है, क्योंकि ज्यादा दिन तक जिंदा रहना है, मोटापा बढ़ाना है। और जो छोटे मोटे प्लांट, व्हीट, राइस, मेज, शुगर केन, ग्रास, ये सभी मोनोकॉट, पीपल का पेड़, आम का पेड़ ना, कुछ एक्सेप्शनल केस में होंगे, कुछ एक्सेप्शनल केस में मोनोकॉट भी हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम जगह पे मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा। राइस में देख लो, व्हीट में देख लो, मेज में देख लो, शुगर केन में देख लो। तो चीजें यहां तक क्लियर हो गई, ठीक है। तो इस लेक्चर को वापस से रिवाइज करोगे, ठीक है ना, तो और जा करके, ठीक है, इसे अच्छे से कर लेना, तो ये मेरे से क्लियर हो जाएगा। और एनसीईआरटी को पढ़ना, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा। चलो ठीक है, फिर सर मम्मा को शाम में बात करनी थी। चलो ठीक है, तो कर लेंगे आफ्टर 6 o'clock करते हैं। ओके सर, चलो ठीक, थैंक यू। ओके।